हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि हम लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे फ्लूइड मैकेनिक्स के। तो हमको पता है कि आगे अब हम लोगों को इसी को हम लोग आगे की तरफ क्या करते हैं, प्रोसीड करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा टारगेट क्या है इस टाइम पे है CJE 202। ओके, और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं मैकेनिक्स को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ओके, जैसे जैसे अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा, इस सब्जेक्ट के बाद हमारा जो होगा वो होगा थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग थर्मल इंजीनियरिंग इसलिए थर्मल इंजीनियरिंग ही हमारे बहुत सारे पार्ट्स हो जाते हैं। थर्मल होता है, अप्लाइड थर्मल होता है। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम लोग कल के बाद से अब स्टार्ट करते हैं आगे। आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन कौन कौन से हैं आगे कुछ देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देख। तो हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, एन आइडियल फ्लो ऑफ एनी फ्लूइड मस्ट सेटिस्फाई। आइडियल फ्लो के बारे में मैंने बताया था कल। आइडियल फ्लो क्या होता है, आइडियल फ्लूइड क्या होता है। सिंपल सा, वो फ्लूइड नो रेजिस्टेंस, किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस नहीं। तो कहने का मतलब है कि इस जब ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो फ्लूइड जब फ्लो करेगी तो इसमें भी किसी भी तरीके का रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आइडियल फ्लो। कैसा फ्लो हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या सेटिस्फाई करेगा। पास्कल्स लॉ के बारे में सबको ही को पता है क्या होता है। न्यूटन्स लॉ, पास्कल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर के बारे में इक्वेट बताता है। तो यहाँ पे तो आइडियल फ्लो से इसका कोई मतलब नहीं है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के बारे में हम जानते हैं क्या होता है। जो हमारा टाउ होता है वो डायरेक्टली होता है DU/DY के। और यहाँ पे जब प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो एक कांस्टेंट आएगा। वो कांस्टेंट क्या कहलाता है, वो कांस्टेंट होता है डायनामिक विस्कोसिटी। ओके, तो इससे भी कुछ रिलेशन नहीं मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे म्यू के बारे में कुछ आइडिया नहीं चल रहा। आइडिया इसका मतलब है कि यहाँ पे म्यू है भी और नहीं भी है। तो न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी है। बाउंड्री लेयर थियरी के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। क्या होता है बाउंड्री कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है। सपोज करो कि हमारे पास ये एक ट्यूब है। क्या है, ट्यूब है। इस यहाँ पे इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, और यहाँ पे जो इसका क्रॉस सेक्शन है वो कितना, A2 है। ठीक है, अब क्या होगा, सपोज करते हैं कि इसमें फ्लूइड है और यहाँ, तो जब फ्लूइड यहाँ से फ्लो होगा और इस फ्लूइड की वेलोसिटी करते हैं यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे क्या है। तो इसमें क्या होता है, जब फ्लूइड फ्लो करता है तो यहाँ पे कुछ इसका मास होगा फ्लूइड का, और यहाँ पे कुछ, यहाँ पे मास सपोज कि M1 है, M.1 है। तो M डॉट का मतलब क्या है, मास फ्लो। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन हमसे ये बोलती है कि मास फ्लो रेट एट द इनलेट एंड मास फ्लो रेट एट द आउटलेट क्या रहेगा, इक्वल रहेंगे। ठीक है, मास फ्लो रेट एट इनलेट इज इक्वल रेट एट, ठीक है। तो जब मास फ्लो रेट, जब इनलेट और मास फ्लो रेट आउटलेट सेम रहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी। और ये हमारा आइडियल फ्लो को सेटिस्फाई करता है। ओके, देखते हैं क्या कैसे सेटिस्फाई। जो हमारा मास फ्लो रेट है, मास हम लोग को पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो यहाँ से मास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास फ्लो रेट है। मास फ्लो रेट का मतलब हुआ क्या कि हमने इसको टाइम से डिवाइड कर, सिंपल सा क्या कर दिया है, टाइम से हमने डिवाइड कर दिया रेट। तो यहाँ पे हमने टाइम से M/T कर, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, टाइम से डिवाइड। तो यहाँ पे जो मास फ्लो रेट यहाँ पे जाएगा, डेंसिटी तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे V1, यहाँ पे कितना हो जाएगा, V2 डिवाइडेड बाई। ठीक है, अब ये बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, अगर सपोज करें इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, L है। तो जो वॉल्यूम हो जाता है, वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, एरिया इनटू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा रो
वॉल्यूम का हो जाएगा एरिया A1 टू L डिवाइडेड बाई ये हमारा हो जाएगा मास फ्लो रेट टोटल। ठीक है, तो दोनों पार्ट दोनों जगह पर इस फर्स्ट क्रॉस सेक्शन पर और सेकंड क्रॉस सेक्शन पर दोनों क्या है, इक्वल हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जो यहाँ पे L/T है, L/T क्या है, लेंथ बाई टाइम। लेंथ बाई टाइम क्या होता है जानते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होती है, वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा, L/T जो हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा रो A1 इज इक्वल्स टू रो A2। अब इसका मतलब हमने यहाँ पे रो में जो कि वाटर ही केवल फ्लो हो रहा है, वाटर के अलावा कोई और फ्लूइड फ्लो नहीं हो रहा। तो जब वाटर यहाँ पे फ्लो हो रहा है, यहाँ पे भी सेकेंड वाले क्रॉस सेक्शन से वाटर निकल के जा रहा है, तो डेंसिटी इस केस में क्या रहेगी, ठीक है, डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 इक्वल्स टू, इसको हम लोग सिंपल लिख सकते हैं, ये हमारा होता है कंटिन्यूटी। ठीक है, तो जो हमारा आइडियल फ्लो है वो बेसिकली हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन सेटिस्फाई। ओके, आई थिंक आपको वो क्लियर हो गया होगा कंटिन्यूटी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लूइड which enable it to resist tensile stress is known as। अब ये फ्लूइड की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो कि टेंसाइल स्ट्रेस को रेजिस्ट कर, हमने कल सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था, सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा था। सरफेस टेंशन के जो हमारा सरफेस होता है उसके ऊपर क्या ये टेंशन क्रिएट करते हैं टेंसाइल। ठीक है, तो यही हमारा क्या करता है, इनेबल करता है, रेजिस्ट करता है टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा सिंपल सा क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। हमने इसके बारे में कल बताया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सर, सिंपल सी बात, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हम लोग क्या करें, कितना हम लोग अगर हमारा हमारा कोई पाइप है इसमें फ्लो कर रहा है तो उसको हम लोग कितना कंप्रेस कर सकते हैं, दैट द कंप्रेसिव। सरफेस टेंशन के बारे में जानते हैं, कोहेशन और एडहेशन के बारे में जानते हैं कि सेम सेम इंटरमोलिकुलर फोर्स, सेम सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर फोर्सेस लगते हैं तो कोहेशन, डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडहेशन। अगर वाटर वाटर के बीच में अगर फोर्स लग रहा है, इंटरमोलिकुलर बॉन्ड बन, क्या बोलेंगे, कोहेशन बॉन्ड। अगर वाटर और एयर के बीच में लगता है इंटरमोलिकुलर बॉन्ड, क्या बोलेंगे, ठीक है। तो इससे केवल और केवल सरफेस टेंशन इसका आंसर। ओके, अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फिगर बिलो शो 4 कर्व्स A B C D। चार कर्व्स, चार हमको दिखाए जा रहे हैं, ए दिखा रहा है, बी है, सी है एंड डी। ओके, ऑन अ प्लॉट ऑफ अ विस्कस shear स्ट्रेस वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, थ्री फ्लूइड्स, न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में दिया, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स है और आइडियल फ्लूइड एंड आइडियल सॉलिड है। ओके, नॉन न्यूटोनियन एंड आइडियल एंड एन आइडियल सॉलिड है। फॉर आइडियल सॉलिड के लिए कौन सा कर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस ग्राफ के, हम लोग पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या था, जो शेयर स्ट्रेस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डी यू बाई डी वाई के, किसके है, डी यू बाई डी वाई के बराबर है। ओके, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि जो हमारे, अगर कोई फ्लूइड इस रिलेशन को फॉलो करता है, क्या करता है, इस रिलेशन को फॉलो करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन। क्या बोलते हैं, न्यूटोनियन। सिंपल सी बात है, न्यूटोनियन फ्लूइड होता है ये। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है समझते हैं जरा। न्यूटोनियन फ्लूइड वो जो होता है डी यू बाई डी वाई को क्या करते हैं, सिंपल से फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स टाइप का ये रिलेशन बना रहा है, क्या बना रहा है, y इक्वल्स टू एम एक्स, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन बना रहा है। प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन y इक्वल टू एम एक्स हम जानते हैं क्या होता है, कैसे ग्राफ इसका जाता है। इसका ग्राफ अगर हम लोग मैथ के लैंग्वेज में समझे तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन जाती है। यहाँ पे y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेयर स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे,
du/dy, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट को। और ये जो यहाँ पे जो m स्लोप m d, ये क्या m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, म्यू, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जो इस लाइन को फॉलो करेगा, जो इस लाइन को फॉलो करेगा, वही हमारा क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड। अगर इससे थोड़ा सा भी अगर डेविएट हो रहा है कोई भी अगर लाइन, कोई भी फ्लूइड, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन न्यूटोन, क्या बोलते हैं, ओके। तो ये है हमारे न्यूटोनियन फ्लूइड और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में हमने समझ लिया क्या होते हैं, जो कि इसको फॉलो करते हैं। और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो होते हैं टाउ इज इक्वल्स टू m du/dy रेज टू पावर n। ठीक है, रेज टू पावर n है। तो यहाँ पे जो ये n है हमारे, ये हमारे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की वजह से आ जाएंगे यहाँ। ये किसको फॉलो करेंगे, ये नॉन न्यूटोनियन फॉलो करें, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ओके। ठीक है, तो अब ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ग्राफ को हम लोग ये देखें, और अच्छा ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तीसरा है हमारे पास आइडियल फ्लूइड। अगर हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में क्या बताया था, आइडियल फ्लूइड के बारे में मैंने ये बताया था कि उसमें किसी भी तरीके की विस्कोसिटी नहीं होती। तो अगर हम बात कर लें थोड़ा सा, कि जब टाउ इज इक्वल्स टू आएगा म्यू du/dy, क्या हो जाएगा, म्यू du/dy। अगर ये आइडियल फ्लूइड में क्या हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। जब जीरो हो जाएगी तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब टाउ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि ये एक्स एक्सिस पर जाएगा। किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पर। तो ए हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आइडियल फ्लूइड। बी और सी, बी और सी के बारे में देखें, ये बी और सी दोनों के दोनों कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नॉन न्यूटोनियन को, क्योंकि दोनों में से कोई स्ट्रेट लाइन नहीं, दोनों कोई एक कर्व बनाए हुए हैं, दोनों के दोनों लाइन, इसलिए ये कैसे हो जाएंगे, ये नॉन न्यूटोनियन, ओके। अब बचा केवल क्या, डी। अब डी हमारा क्या हो जाएगा, डी और डी केवल और केवल आइडियल सॉलिड हो जाएगा, मतलब इसमें किसी भी तरीके का कोई ग्रेडियंट देखने को नहीं मिलेगा। du/dy इस तरीके के सॉलिड में नहीं देखने को मिलेंगे, और केवल इसमें क्या होंगे, शेयर स्ट्रेस। तो बात समझ में आया कि हमारा डी क्या हो जाएगा, विस्कस सॉलिड। ए हमारा क्या है, ए हमारा है आइडियल फ्लूइड, ओके। बी और सी क्या है हमारे, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। और हमारा जो डी है वो क्या है, आइडियल सॉलिड है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट रिलेशनशिप्स बिटवीन। अब हमें इसमें से देखना है कि कौन से रिलेशनशिप सही हैं। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले हमको पता होने चाहिए, बेसिक्स जो फॉर्मूले हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पहला, डेंसिटी के बारे में, डेंसिटी, या फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं मास डेंसिटी। क्या बोल सकते हैं, मास डेंसिटी। ठीक है, तो मास डेंसिटी क्या होता है, सिंपल सा, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ओके। नेक्स्ट, दूसरा होता है वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी, ये क्या होता है, यहाँ पे मास की जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं, केवल और केवल वेट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वेट क्या होता है, हम लोग वेट के बारे में जानते हैं, वेट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा, ओके। ठीक है, और एम बाई वी, मास बाई वॉल्यूम, क्या है ये, रो है। ये जो डेंसिटी है इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। ये रो ही तो है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं रो इन। ठीक है, थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या आती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल देते हैं, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ये कैसे डिफाइन होता है, ये डिफाइन होता है द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, कि कोई भी फ्लूइड यहाँ पे हो सकता है, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड लिक्विड, डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड।
स्टैंडर्ड फ्लूइड ले लेते हैं पहले, फ्लूइड ले लेते हैं। अगर लिक्विड की बात करें तो यहाँ पर हम लोग स्टैंडर्ड लिक्विड में हमारा जो आ जाता है वो आ जाता है वाटर, और अगर हम लोग गैस की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड में आ जाता है एयर। ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं हमारे। ओके, ये इसमें बेसिकली हम लोग करते क्या है रिलेटिव डेंसिटी में, कि हम लोग किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी निकालते हैं किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में या फिर एयर की डेंसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये थर्ड हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ होता है डायनामिक विस्कोसिटी, सॉरी काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाई डेंसिटी। ओके, ये अब हम लोग इसमें से चेक करेंगे। पहला क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी इनटू डेंसिटी। ये क्या है पूरी तरीके से गलत आंसर है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का हमारे पास क्या है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। सेकंड क्या है डायनामिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो ये डायनामिक विस्कोसिटी है म्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा काइनेमेटिक विस्कोसिटी इनटू डेंसिटी। ये ऑप्शन हमारा एग्जैक्टली सही है। ग्रेविटी ये गलत है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू, ये भी गलत है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो क्या है, हमारा बी ऑप्शन ही हमारा राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ कोहेशन बिटवीन molecules of a fluid is greater than the adhesion between fluid and glass, then the free level of fluid in tipped glass tube will be okay। अगर हम बात करें सपोज करते हैं कि हमारे पास ये एक ग्लास है, ठीक है, इसमें हमने वाटर इसमें क्या किया हुआ है फिल किया हुआ है। ओके, क्या किया हुआ है इसमें वाटर फिल किया हुआ है। इसमें ये बोल रहा है कि कोहेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड इज ग्रेटर देन, मतलब कि कोहेशन क्या है, कोहेशन क्या है ग्रेटर है किससे, एडहेशन से। कोहेशन ग्रेटर है एडहेशन। कोहेशन का मतलब होता है क्या, सेम, बस इतना पता होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूल। कोहेशन मतलब सेम मॉलिक्यूल, और एडहेशन मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो वाटर वाटर के पार्टिकल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कोहेसिव फोर्स लगेंगे। क्या लगेंगे, फोर्स, कोहेसन फोर्स क्या लगेगा, बहुत ज़्यादा लगेगा। जब कोहेसन ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ कोहेसन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा फोर्स ऑफ एडहेसन से। मतलब एडहेसन का मतलब यहाँ पे वाटर और इसके बीच में, वाटर और एयर के पार्टिकल्स के बीच में एडहेसन फोर्स क्या होंगे, बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो जब कोहेशन फोर्स ज़्यादा होगा तो रिजल्टेंट किधर की साइड, वाटर नीचे की तरफ होगा ना। मतलब एग्जांपल के फॉर्म में अगर देखें, नीचे अगर हमारे पास 10 लग रहा है और ऊपर हमारा एडहेशन क्या है कम है, ऊपर 5 लग रहा है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 है और अपवर्ड डायरेक्शन में 5 है, तो हमारा जो रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में 5 होगा। सिंपल मैथमेटिक्स। तो हमारा जो सरफेस होगा वाटर का कहाँ पे जाएगा, लोअर देन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया। गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और भी हम अच्छे अच्छे कंटेंट आपको लाते रहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहता है। क्वेश्चंस हम और भी अच्छे, और भी हमारे हमको मेहनत करने के लिए मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, और हम मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको पूरे के पूरे जितने भी ऑप्शंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम समझाएं, ताकि इससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं। तो आप हमको बस सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा। ओके, ठीक है, हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है प्रेशर इन पास्कल। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर इन पास्कल एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर बिलो द फ्री सरफेस ऑफ अ बॉडी ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू, ओके। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सपोज करते हैं ये क्या है, वाटर है, क्या है वाटर, ये फ्री सरफेस है वाटर का, क्या है फ्री सरफेस है। यहाँ से 1 मीटर पर, 1 मीटर पर क्या रखा हुआ है, 1 मीटर पर हमको क्या पता करना है, प्रेशर फाइंड आउट करना है कि वाटर की वजह से 1 मीटर हाइट पर कितना प्रेशर क्रिएट होगा। तो हमको ये पता है कि इस केस के लिए हमको ये पता है कि इस टाइम पे हमारा जो वाटर है कैसा है, वाटर पहले क्या होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि स्टैटिक है। तो हमको हाइड्रोस्टेटिक लॉ पता होना चाहिए। हाइड्रोस्टेटिक लॉ क्या होता है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ ये होता है
कि जो प्रेशर होता है वो प्रेशर जो होता है किसी पॉइंट पर, वाटर में किसी पॉइंट पर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एच के। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे एच नीचे की तरफ जाएगा वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज करता जाएगा। तो हमारा जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी। रो कांस्टेंट होगा और जी भी कांस्टेंट होगा, केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, एच पे डिपेंड करता है। रो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो भी यहाँ पे फ्लूइड रहेगा। ओके, जो भी ये फ्लूइड्स हैं, वाटर होगा तो वाटर का हो जाएगा डेंसिटी, जी क्या हो जाएगी, हमारी ग्रेविटी हो जाएगी, और एच हमारा हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ है। आगे जब इसके बारे में हम थियोरी पढ़ाएंगे तो इसके पूरे डेरिवेशंस को देखेंगे। अभी डेरिवेशन बताने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग बेसिकली समझ लें ये फॉर्मूला इसको, या फिर इसको हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, डी पी बाई डेल पी बाई डेल एच इज इक्वल्स टू रो। इसका डेरिवेशन है पूरा। ओके, कि जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी हमारा क्या होगा, डेल पी क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एच की वैल्यू हमको दे दी गई है, कितनी है, 1 मीटर है, और डेंसिटी ऑफ द वाटर जो होता है वो होता है 1000। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये हम लोग क्या करेंगे, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेशर निकाल सकते हैं, P इज इक्वल्स टू रो की वैल्यू हमारे पास कितनी है, रो की वैल्यू सिंपल सी हमारे पास 1000 है, और हमारा ये हो जाएगा 9.81 जी, और एच हमारा ये हो जाएगा, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 1981। ठीक है, तो ये हमारा ये पास्कल, इसका आंसर ये हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ओके, ये हमारा पास्कल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज। ओके, तो हमको ये प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए। ये हमको एक डायग्राम, ये हमारा होता है हमारा, और इस तरीके से हमारे पास कुछ प्रेशर। ओके, ये हमारा यहाँ पे प्रेशर हो गया 0, ये हमारा प्रेशर यहाँ से ये उसको हम लोग बोलते हैं पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ से लेकर के इसको हम लोग बोलते हैं पी गेज, क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको पता है रो। ठीक है, और ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भी प्रेशर होता है इसको हम लोग बोलते हैं पी एब्सोल्यूट, क्या बोलते हैं, पी एब्सोल्यूट प्रेशर। ओके, ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि पी एब्सोल्यूट इसका इक्वल है, पी एब्सोल्यूट जो इक्वल है वो है हमारे पास पी एटमॉस्फेरिक के, पी एटमॉस्फेरिक, ये पूरा क्या है, पी एटीएम है, प्लस ये हो जाएगा पी गेज, क्या हो जाएगा, पी गेज। तो हमसे क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ द एब्सोल्यूट प्रेशर एंड द लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब इसका और इसका क्या डिफरेंस। तो पी एब्सोल्यूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी। ठीक है, पी क्या हो जाएगा, गेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या ऑप्शन आएगा, गेज प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेशर इंटेंसिफायर इंक्रीज द प्रेशर इन प्रोपोर्शन टू। ठीक है, प्रेशर इंटेंसिफायर क्या होता है, ये क्या करता है, सपोज करिए कि हमारे पास ये काफ़ी, ये लो प्रेशर लिक्विड है, क्या है यहाँ पे, लो प्रेशर लिक्विड है, और इस, यह लो प्रेशर लिक्विड है बट इन इसकी क्वांटिटी क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, क्वांटिटी क्या है इसकी, बहुत ज़्यादा है। अब इस क्वांटिटी, इस लो प्रेशर वाले लिक्विड है जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी होगी, जब क्वांटिटी इसकी लो प्रेशर है तो इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। इसको अगर हमने हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इसमें कन्वर्ट करना है, हाई प्रेशर लिक्विड में। ठीक है, अब ये हाई प्रेशर लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होगा, ये कन्वर्जन होता है इससे इसमें, ये कन्वर्ट कौन करता है, प्रेशर इंटेंसिफायर। नाम से पता चल रहा है कि प्रेशर को इंटेंसिफाई कर देना। ठीक है, ये किसकी किसकी हेल्प से होगा, प्रेशर इंटेंसिफायर हेल्प से। ये बेसिकली जो वर्क इसका जो प्रिंसिपल है, ये हाइड्रोलिक प्रेशर पर किस पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक मशीन पर वर्क करता है। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा
प्रेशर होता है वो क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। कितना होता है, फोर्स बाई एरिया। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 P और A के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम लोग दो किसी क्रॉस सेक्शन पर लेंगे तो ये हमारा जो, अगर हाइड्रोलिक के अकॉर्डिंग, इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है, एक जगह पर प्रेशर फोर्स इज इक्वल्स टू सेकेंड का प्रेशर फोर्स सेम हो जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग P1 A1 इज इक्वल्स टू P2 A2 P2 A2। तो यहाँ पर जो हम लोग, हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंपल सा, P1 डिवाइडेड बाई P2 इज इक्वल्स टू A2 डिवाइडेड बाई A1। ओके, ए टू का मतलब क्या हो जाएगा, पाई/4 D2 स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा पाई/4 D1 स्क्वायर। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो हमारा P1 है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, D1 स्क्वायर। किसके है, P1 जो है इन्वर्सली, प्रेशर जो है यहाँ पे D1 स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर ऐसे हो जाएगा ना, P1 D1 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल्स टू P2 D2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे पी डी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो डी स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट बाई डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो प्रेशर किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डी स्क्वायर प्रोपोर्शनल। तो हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द, ये हमारा क्या होगा, आंसर डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज़ करते हैं प्रेशर इन द पाइप्स मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक के लिए, वेरी लो प्रेशर के लिए, और डिफरेंशियल। एक्चुअली होता क्या है कि जो डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है वो क्या करता, क्या है कि किसी पाइप में किसी दो प्लेस पर, किसी दो पॉइंट के प्रेशर डिफरेंस को मेजर करता है। सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, बी। तो इन जगहों, इन दोनों के बीच का सपोज करते हैं, यहाँ पे होगा पी ए हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी बी हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा ना, तो मेजर कौन करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। क्या करता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लोग एक ट्यूब लगा देंगे, यूट्यूब मैनोमीटर यहाँ। ठीक है, सिंपल सा, ये क्या कर देगा, इन दोनों के बीच के प्रेशर को क्या करेगा, मेजर। ठीक है, जब इसमें वाटर फ्लो होता है इन दोनों पॉइंट, तो ये क्या कर रहा है, डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स, इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंस। और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर क्या करता है, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कि अगर हमारे पास, ये सपोज करते हैं कोई हमारे पास पाइप है, यहाँ पर किसी एक पॉइंट पर हमको मेजर, ये पॉइंट मतलब पाइप समथिंग कुछ ऐसे आ रही है, और हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से हम लोग एक मैनोमीटर क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐड। तो किसी भी पॉइंट पर ये क्या करता है, किसी भी पॉइंट पर क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर प्रेशर मेजरमेंट के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर, सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर। ठीक है, तो प्रेशर मतलब डिफरेंशियल मैनोमीटर और सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर के बारे में हम लोग को आइडिया लग गया क्या होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग बैरोमीटर का यूज करते हैं, या हमारा प्रेशर इन पाइप्स को अगर मेजर करना होता है क्या करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, the pressure at a point in a fluid will not be same in all the direction when the fluid is, okay, पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास कोई फ्लूइड है, अगर हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास यहाँ पे इसमें फ्लूइड है, तो इस पॉइंट पर हर डायरेक्शंस में, एच हाइट पर, हर डायरेक्शंस में, यहाँ से अगर एच हाइट है, हर डायरेक्शंस में क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की इंटेंसिटी क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसका एक एजम्पशन, पहली एजम्पशन क्या है कि इस केस में जो हमारा फ्लूइड होना चाहिए वो कैसा, फ्लूइड होगा क्या, स्टैटिक होगा। क्या होगा, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड, फ्लूइड कैसा होगा, स्टैटिक होगा। तो फ्लूइड स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन, इसमें क्वेश्चन लेकिन हमसे कुछ उल्टा पूछ रहा है, कुछ हम अपोजिट पूछ रहा है कि द प्रेशर एट अ पॉइंट इन अ फ्लूइड विल नॉट बी सेम। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर रहेगा कि अगर फ्लूइड अगर मूव करेगा तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, फ्लूइड अगर डायनामिक कंडीशन में होगा तो उस केस में हमारा प्रेशर सेम नहीं रहेगा। अगर फ्लूइड हमारा स्टैटिक कंडीशन में है तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, इस पॉइंट पर हर डायरेक्शन में, मतलब इस सरफेस पर
ये पूरा जो सरफेस है, इस सरफेस पर हमारा क्या रहेगा, जो वाटर जो प्रेशर रहेगा चारों डायरेक्शंस में क्या रहेंगे, हर डायरेक्शन में सेम रहेंगे, सेम हाइट पर। ओके, चाहे यहाँ पर या फिर यहाँ पर या फिर यहाँ पर, हर पॉइंट पर क्या रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ स्टैटिक फ्लूइड रेजिस्टेंस टू शेयर स्ट्रेस इज स्मॉल। स्टैटिक फ्लूइड रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, पहली बात स्टैटिक फ्लूइड में रहेगा तो, क्योंकि डी यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्या होता है, टाउ इज इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू डी यू बाई डी वाई। तो स्टैटिक फ्लूइड का मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो, तो टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, तो ये गलत है। फ्लूइड प्रेशर इज स्मॉल, फ्लूइड प्रेशर होगा, डिस्टेंस पर एच हाइट पर डिपेंड करता है, प्रेशर क्या रहता है, हाइट पर डिपेंड करता है, तो ये भी होगा। लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, डिफॉर्मेशन होंगे क्योंकि वेलोसिटी क्या रहेगी, हाइट पर प्रेशर चेंज होता रहेगा, तो ये भी हमारा लीनियर डिफॉर्मेशन होगा ही होगा। ओनली नॉर्मल स्ट्रेसेस कैन है, फ्लूइड प्रेशर पे, फ्लूइड अगर स्टैटिक कंडीशन में है तो उस पर क्या होंगे, केवल और केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस एक्ट करें। तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या होगा, एग्जैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन फ्लूइड आर नॉट एबल टू, क्या अगर हमने अभी पढ़ा था शेयर सरफेस टेंशन के बारे में कि सरफेस टेंशन पे क्या होता है, फ्लूइड आर नॉट एबल टू सस्टेन। अगर यहाँ पे अगर वाटर जो है हमारा, वाटर सरफेस, वाटर का क्या है सरफेस, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि नीचे हमारा कोहेसन फोर्स ज़्यादा है और ऊपर हमारा एडिशन फोर्स कम है, तो जो वाटर का सरफेस है ये किस में रहेगा, किस में नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ठीक है ना, मतलब या तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा या तो ये ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड इज नॉट एबल टू सस्टेन, किसके लिए, किसकी वजह से होगा ये, और केवल केवल और केवल होगा सरफेस टेंशन की। ठीक है, अगर नीचे ज़्यादा हुआ ऊपर कम हुआ तो ऊपर वाला जो सरफेस है, वाटर का जो सरफेस है, उसमें क्या होगा, एक टेंशन क्रिएट होगा, वही सरफेस हमारा, वही टेंशन क्या कहलाएगा, सरफेस टेंशन कहलाएगा। अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी तो बॉडी के ऊपर किसी भी तरीके का टेंशन क्रिएट नहीं रहेगा, मतलब अगर नीचे का कोहेसन फोर्स और ऊपर का एडिशन फोर्स अगर सेम रहेंगे तो बॉडी किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये एक न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। अगर इसमें हम बात करें कि अब हम लोग को पता है कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में जानते हैं। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या होता है, P इज टू क्या होता है, रो जी एच। मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि अगर वाटर है, वाटर ये फ्री सरफेस है, क्या है, वाटर का फ्री सरफेस, अगर यहाँ पे कोई एक हाइट है, किसी एक हाइट पर अगर हम लोग क्या जो हाइट है उसमें हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर रो जी एच हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, रो जी एच हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर प्रेशर हमारा रो जी एच हुआ तो इस केस में ये प्रेशर, अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट की जगह पर हम लोग कोई एक बॉडी अप्लाई कर दें, क्या कर दें, कोई एक बॉडी रख दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो, ये प्रेशर क्या करेगा, इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ही करेगा। तो उस फोर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, फोर्स की वैल्यू हमको पता है कि फोर्स हो जाएगा प्रेशर इंटू एरिया। सपोज कर लिया कि इसका तो प्रेशर हमारे एरिया इसका सपोज कर लिया ए है, तो ए सपोज कर लिया कि ए है हमारे पास। ठीक है, बट क्या, अब प्रेशर के बारे में क्या हम कह सकते हैं, हमको ये प्रेशर, क्या ये प्रेशर सेम ये रो जी एच ही रहेगा, रो जी एच ही रहेगा। एक्चुअली हमको पता है कि जो प्रेशर होगा ये रो जी एच, ये प्रेशर का, ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो हमारा प्रेशर होता है हाइट, हाइट पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हमारा प्रेशर क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा, होता जाएगा। इसके लिए हम लोग एक डेरिवेशन करते हैं, डेरिवेशन हम लोग को अभी ज़रूरत नहीं है, डेरिवेशन जब हम मैं इसकी क्लास लूँगा तो मैं आपको डेरिवेशन बताऊँगा, बट अभी ये फॉर्मूला बस हमको पता होना चाहिए। फोर्स जो होगा वो हो जाएगा रो जी एच बार इंटू एरिया। ठीक है, रो जी एच बार इंटू एरिया। अब एच बार का मतलब होता है हाइट ऑफ द सेंट्रॉइड, क्या होगा, हाइट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी, हाइट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द बॉडी। मतलब इस कोई अगर बॉडी है,
अगर उसको रखी गई है तो उसका जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर हाइट ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए, हमसे ये बोल रहा है कि एक वर्टिकल स्लाइस गेट है, एक वर्टिकल हमारे पास ये गेट है, ठीक है, जिसकी डेप्थ है, जिसकी विड्थ है 3 मीटर, मतलब कि इसकी जो विड्थ, मतलब समथिंग कुछ इस टाइप की विड्थ होगी, बनाई गई होगी, ये विड्थ कितनी है 3 मीटर, ठीक है, और जो इस कितना है 2.5 मीटर डीप है, 2.5 मीटर डीप ऑन द बोथ साइड्स, दोनों साइड से, नहीं मतलब 2.5 डीप है और दोनों साइड क्या है, वाटर है, इधर भी वाटर है और इधर, मतलब कुल मिला कहने का मतलब है कि यहाँ से वाटर क्या हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑन अपस्ट्रीम साइड, मतलब ये हमारा क्या अपस्ट्रीम साइड है, जहाँ पे ज़्यादा हमारे पास वाटर के लेयर हैं साइड, द वाटर इज़ 5 मीटर डीप, वाटर क्या है 5 मीटर डीप है, मतलब यहाँ से लेकर के टोटल डिस्टेंस कितनी है 5 मीटर है, ये 5 मीटर, ठीक है। एंड ऑन द डाउन स्ट्रीम साइड, ये डाउन स्ट्रीम साइड कितना है, वाटर 2 मीटर ही है, 2.5 नहीं है, 2 मीटर ही है, ओके। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्लेज, व्हाट इज द रिजल्टेंट प्रेशर ऑन द गेट, क्या है रिजल्टेंट प्रेशर गेट पर, मतलब इधर से कितना प्रेशर लग रहा है और इधर से कितना, तो सिंपल सा पहले हम लोग इस साइड के अकॉर्डिंग निकालते हैं, तो हमारे पास वन निकालते हैं, हम क्या फॉर्मूला रो बार, ठीक है, तो देखते हैं रो हमारा तो कांस्टेंट रहेगा 1000 इंटू जी 9 इंटू एच बार की बात करें, एच बार का मतलब सेंट्रोइडल, सेंट्रोइडल डिस्टेंस है यहाँ से वाटर सर्फेस, तो ये जो है ये रेक्टेंगल टाइप का है, रेक्टेंगल का हमको सेंट्रोइडल पता है क्या होना चाहिए, d/2 या फिर h/2, तो ये हाइट कितनी है इसकी 2.5 है, तो इसका हाई हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2.5/2 हो जाएगा, तो यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे, ये टोटल डिस्टेंस हमारा जो हाइट है एच बार जो है, डैश जो है एच बार की वैल्यू, ये वैल्यू कितनी, ये होगी 5 प्लस प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई ये एच बार, 5.5 डिवाइडेड बाई, ठीक है, और एरिया, इसकी एरिया के बारे में बात करते हैं, ये एरिया कितना है 2.5 पे कितना होता है, लेंथ इंटू, तब लेंथ कितनी है इसकी 0.5 और इसकी विड्थ कितनी है, ये हमारा क्या है एफ, ठीक है, F1 है, ओके। और अगर हम लोग सेकेंड की बात कर रहे हैं F2, इस साइड से कितना प्रेशर हाई हो रहा है, देखते हैं, इसमें भी सेम फार्मूला लगेगा बट एच बार यहाँ पे चेंज हो जाएगा, एच बार अब कितना रहेगा, केवल और केवल 2/1 रहेगा, कितना रहेगा 2/2, ओके, सिंपल है, क्योंकि इस टाइम पे हमारा वाटर लेवल अब ये हो गया, तो यहाँ से 2 का हाफ कितना हो जाएगा 1, तो रो हमारा 1000 ही रहेगा, क्योंकि दोनों साइड क्या है, और कितना हो जाएगा 9.8 जाएगा, 2/2, इसका एरिया कितना हो जाएगा टोटल, का एरिया हो जाएगा 3 रहेगा, ठीक है। अब ये F1 हो गया, F2 हो गया, F नेट कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, F नेट हो जाएगा जो F माइनस, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 200, तो आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लीजिए, इसका आंसर जो आएगा 200, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के को हमको पता रहना चाहिए, और क्या क्या चीज़ है, टर्म्स कौन कौन से ये भी पता, रो क्या है, डेंसिटी क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी होगी 9.81, एच क्या होगा सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, एच बार क्या है सेंट्रोइडल डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री सरफेस, और ए क्या है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये हमारा F1 माइनस F2 कर लेना है आपको, और इसको सॉल्व कर लेने पर हमारा जो आंसर आएगा 217 किलो, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल नॉर्मल प्रेशर्स एक्ट, जो रिजल्टेंट है ऑफ द ऑल नॉर्मल प्रेशर एक्ट, कहाँ पे प्रेशर, सारे जो नॉर्मल प्रेशर हैं सबका प्रेशर कहाँ पे एक्ट करता है, सपोज करते हैं जैसे ये हमारा वाटर सरफेस है, ठीक है, ये वाटर सरफेस है, यहाँ पे हमारा क्या है
कोई एक बॉडी रखी हो, तो जैसे जैसे हम लोग हाइट की तरफ बढ़ते जाएंगे हमारा प्रेशर क्या होता जाता है, लीनियरली लीनियरली क्या होगा, चेंज होता जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हाइट जैसे जैसे इंक्रीज करेगी हमारा जो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगर प्रेशर इंक्रीज करेगा तो इसका एक रिजल्टेंट प्रेशर भी एक हाइट पर लगेगा। इस हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ प्रेशर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट गाइस। द हाइट ऑफ द फ्री सरफेस अबव एनी पॉइंट इज नोन एज। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो हमारा जो हाइट है ऑफ द फ्री सरफेस फ्रॉम अबव एनी पॉइंट इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। तो जो हमारा प्रेशर जो होता है किसी भी पॉइंट के ऊपर, जो हाइट ऑफ द फ्री सरफेस एबव एनी पॉइंट इज नोन, सपोज करते हैं कि ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, किसी भी पॉइंट से जो हमारा फ्री सरफेस की हाइट जो होती है, इस सरफेस को, इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक हेड। क्या बोलते हैं, स्टैटिक हेड बोलते हैं। इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर के बारे में भी बताया क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर क्या होता है, डिस्टेंस डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे क्या होगा, चेंज होता जाएगा, कोई इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर होगा नहीं। ठीक है, बोथ स्टैटिक हेड और इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर दोनों में से कुछ नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, स्टैटिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर इन अ लिक्विड ड्यू टू इट्स डेप्थ, ड्यू टू इट्स डेप्थ विल वेरी विद डेप्थ। अच्छा, सिंपल सा वही हाइड्रोस्टैटिक के बारे में पूछ रहा है। हाइड्रोस्टैटिक लॉ क्या बोलता है, हमको पता है कि जो डेल पी होता है वो एच के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एच के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हाइट इंक्रीज करेगी, डेप्थ अगर इंक्रीज करेगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर। ओके गाइस, आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, अगर इसमें कुछ और हम आपको कुछ सजेशंस चाहते हैं, तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमको बताइए, हम इसको देखते हैं, सारे कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, ओके। और गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम आगे और भी अच्छे वीडियोस बना सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस गाइस, थैंक यू अगेन।